नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल आरके वर्ल्ड पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पंचायतन शिव मंदिर की बात की थी और उसका आर्टिकल आपको दिखलाया था। आज मैं आपको वो मंदिर दिखलाने के लिए लाया हूं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया, कब निर्माण किया गया, इसके विषय में आर्टिकल में विस्तृत चर्चा मैंने की हुई है। यहाँ पर मैं मंदिर को पूरा रिव्यू करके आपको दिखलाऊंगा, इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर मेरे साथ अंत तक बने रहें। यदि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये वही मंदिर है जिसके विषय में मैंने अपने आर्टिकल में बहुत विस्तृत तरीके से समझाया था और यह बताया था कि ये मंदिर जो है उत्तर मुगल काल में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में या फिर 1800 के बाद कभी निर्मित किया गया होगा। मैंने बात किया था कि जब हम अंदर आते हैं दरवाजे से हो करके एंट्रेंस से, तो ऊपर की तरफ मंदिर पर एक हनुमान जी की प्रतिमा दिखलाई देती है ललाट बिंब पर, और वो ये प्रतिमा है जो आप देख सकते हैं ललाट बिंब का किस तरीके से वहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। मैंने आपको दिखलाने का प्रयास किया। इसमें आप रथों की संख्या को गिन सकते हैं। बीच वाले में पूरे 7 रथ दिखलाई दे रहे हैं। ये पूरा पंचायतन शैली का बना हुआ मंदिर है और ऊपर में यदि आप देखें तो छोटे छोटे मंदिर के सरीखे कई सारी संरचनाएँ हैं जिनको उरु श्रृंग बोला जाता है। ऊपर में अधिष्ठान है, आमलक है, खपुरी है, कलश है और ऊपर में लोहे का ऊपर आयुध भी दिखलाई दे रहा है कुछ कुछ पर। इसके अलावा नीचे की तरफ यदि आए तो ये बीच वाला अंतराल वाला भाग है और ये सामने की तरफ इंडो फार्सियन शैली के हमको बने हुए मंदिर के दरवाजे दिखलाई दे रहे हैं और सामने सोपान श्रृंखलाएँ दिखलाई दे रही हैं, जिसे हो करके अंदर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। और ये एक ऊंची जगती पर बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा दिखलाई देता है। साथ साथ इसमें पत्थरों का भी उपयोग किया गया है, पूरी तरीके से पत्थरों से आच्छादित है ये, आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे सामने की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि इंडो फार्सियन शैली में बना हुआ एक छोटा सा दरवाज़ा दिखलाई देता है। हालांकि ये इसका सामने का दरवाज़ा नहीं है, सामने का दरवाज़ा पूर्वाभिमुख है और हम लोग दूसरी दिशा में खड़े हैं। इधर की तरफ घूम कर देखें तो ये प्रदक्षिणा पथ के लिए खुला हुआ मार्ग बनाया गया है और ख़ास तौर से इंडो फार्सियन शैली में दिखलाई देता है। इसके अलावा ये पहला वाला मंदिर का लघु मंदिर का दरवाज़ा है, जिसमें सामने एक डिटी आप देख सकते हैं, एक मूर्ति रखी हुई है। इसके अलावा ऊपर की तरफ ये रेनोवेट कराया गया है। मैंने बार बार कहा था कि इसका रेनोवेशन करवाया गया है और इस क्रम में ये दूसरा वाला मंदिर है। मैंने कहा था यह पंचायतन शैली का मंदिर है, तो दूसरा वाला लघु मंदिर ये है और ये इधर से जाने वाला प्रदक्षिणा पथ वाला मार्ग है जो इंडो फार्सियन शैली में दिखलाई देता है। आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक बड़ा सा हॉल चैम्बर जैसा यहाँ भी दिखलाई देता है और सामने की तरफ जो है वो तीसरा वाला मंदिर आपको दिखलाई देगा। ये सामने की तरफ तीसरा वाला मंदिर है और लघु मंदिर, ये सामने घंटा भी लगा हुआ है। इसके अलावा ये इधर की तरफ चला जाएगा फिर से प्रदक्षिणा पथ वाले मार्ग पर, और हम प्रदक्षिणा पथ वाले मार्ग पर अग्रसर होते हुए चलते हैं तो देखते हैं फिर एक चैम्बर आता है बड़ा सा। इसके बाद इसके अंदर चौथा वाला मंदिर दिखलाई देता है। तो इस तरीके से मुख्य मंदिर को लेकर के इन 4 लघु मंदिरों के साथ यह पंचायतन शैली का मंदिर दिखलाई देता है। और सामने की तरफ अगर जाएं तो हम देखते हैं कि ये जो है इंडो फार्सियन शैली में बना हुआ एक और दरवाज़ा और एक बड़ा सा चैम्बर, और सामने जो है पहला वाला लघु मंदिर हमारे सामने आ जाता है। इस तरीके से ये अष्टकोणिक तरीके से दिखलाई देता है। मैंने आप लोगों को आर्टिकल में दिखलाया था कि किस तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मगरमच्छ का स्कल्पचर बना हुआ है। उस स्कल्पचर को मैं आपको दिखलाता हूँ। सामने ये वो स्कल्पचर है, एक मगरमच्छ है जिसके मुंह में एक खूबसूरत सी मछली जाती हुई दिखलाई देती है।
मगरमच्छ बहुत सजीव दिखलाई देता है। सोपान श्रृंखलाएं ये बीच में बनाई गई हैं और इसके किनारे फिर देखें तो एक मगरमच्छ और मछली का स्कल्पचर है। मछली मगरमच्छ के मुंह में जाती हुई दिखलाई देती है। सामने की तरफ ये खूबसूरत सा मगरमच्छ है और अगर पूरी सोपान श्रृंखलाएं उतर करके आकर इसको देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से दिखलाई देते हैं। और सामने की तरफ हम देखें तो इंडो फारसियन शैली के बने हुए खूबसूरत से दरवाजे जो कि खुली अवस्था में है दिखलाई देते हैं। सामने जो है हमको मुख्य मंदिर का एक वातायन दिखलाई दे रहा है और इधर की तरफ देखें तो एक अलग लघु मंदिर का उरुश्रृंग वाला भाग दिखलाई दे रहा है। ये बीच वाला मंदिर है और ये किनारे वाले मंदिर का शिखर वाला भाग है। तो इस तरीके से ये इसकी वाह्य संरचना है। ऊर्ध्व विन्यास की बात हुई, अब हम तल विन्यास की बात करेंगे और प्रदक्षिणा पथ के मार्ग से होते हुए अंदर की तरफ जो पहला वाला एंट्रेंस है उधर चलेंगे और उसके विषय में आप लोगों को बतलाएंगे कि किस तरीके से ये मंदिर बना हुआ है, इसकी विशेषता क्या है। इधर की तरफ जब हम आते हैं तो मुख्य दरवाजे के सामने, जैसा कि मैंने आर्टिकल में भी दिखलाया है कि मुख्य दरवाजे के सामने आपको एक बहुत ही अच्छा सा ललाट बिंब देखने को मिलता है। लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है, ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं। लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है और अंदर की तरफ संरचनाएं हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जो ये ललाट बिंब है इस पर जो है गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। और ललाट बिंब कहते किसको हैं? दरवाजे के ऊपर जो एक मेहराबदार संरचना होती है उसको हम ललाट बिंब कहते हैं और उस पर जिस भी देवता की प्रतिमा रखी होती है उससे अंदाज़ा लग जाता है कि अंदर की तरफ कौन से देवता होंगे गर्भगृह में। तो यहाँ गणेश जी की प्रतिमा है, इसका मतलब है कि अंदर में शिव परिवार होना चाहिए। अंदर चलते हैं, एंट्रेंस से हम अंदर चल रहे हैं धीरे धीरे और सामने हमारे सामने वही लाल रंग के अर्घे वाला चौकोर अर्घे वाला शिवलिंग दिखलाई दे रहा है। इस पर कुछ रिचुअल्स भी किया गया है और हम देखें तो खूबसूरत सा ये दिखलाई दे रहा है शिवलिंग। इसकी पूजा की गई है। सामने जो है नंदी दिखलाए गए हैं। इसके अलावा आगे वो नाली दिखलाई देती है जो चली जाती है बाहर की तरफ और जो पीले रंग के नंदी को हमने दिखलाया था उनके मुंह से बाहर पानी निकलता हुआ दिखलाया गया है। पीले रंग से पेंट किया गया है, इसको जीर्णोद्धारित किया गया है पीले और लाल रंग से। और सामने की तरफ ये बहुत ही खूबसूरत संरचना बनाई गई है जो कि देखने में अत्यंत आकर्षक लगती है। अब इसके किनारे किनारे के भागों को आप स्वयं देखिए, खूबसूरत तरीके से अलंकरण किया गया है। और ये कॉर्निस वाला भाग है जो कि बहुत सारा पेंट यहाँ से छूट गया है। जो संरचना बनी हुई थी वो सब उखड़ गई है, धीरे धीरे करके ये भी क्षरित हो रहा है। और ऊपर की तरफ देखें तो ये वितान वाला भाग है इसका वितान बहुत ही खूबसूरत है, गोल है जैसा कि शिखर भाग में ऊपर दिखलाई देता है और शुंडाकार ऊपर निकल गया है बिल्कुल से, उसमें उर्श्रृंग वगैरह दिखलाई दे रहे हैं। और ये देखिए खूबसूरत तरीके से इसका अंदर का भाग है जो कि हमें दिखलाई देता है अलंकृत रूप से। तो इस तरीके से ये मंदिर जो है काफ़ी अच्छे से बना था। ये वातायन के लिए बना हुआ एक खिड़की है, सामने ये भी वातायन के लिए बनी हुई एक खिड़की है और ये सामने शिवलिंग दिखलाई देता है। इस तरीके से ये एंट्रेंस वाला दरवाज़ा है और इस दरवाजे से होकर के हम बाहर की तरफ चलते हैं और इधर देखते हैं कि किस तरीके से वो मंडप दिखलाई देता है जिस मंडप के बारे में हमने चर्चा किया था। सामने वो मंडप है और आप देख सकते हैं कि पत्थर का बना हुआ मंडप पूरी तरीके से क्षरित हो रहा है और इसके विषय में यही कह सकते हैं कि इसको बचाना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे इसमें पिलर लगे हुए हैं जो कि अलंकृत थे, लेकिन फिलहाल इस पर से जो अलंकरण है वो छूट रहा है, जो लेप किया गया था इस पर वो सब छूट रहा है। ये पूरी तरीके से टूट चुका है, अंदर से देखें तो ये पूरी तरीके से टूट रहा है और देखने में लग रहा है कि ये धीरे धीरे करके क्षरित हो गया है। हमने आपको अपने आर्टिकल में ये दिखलाया था कि ये पूरा क्षरित हो रहा है। इधर इंडो फारसियन शैली का वो दरवाज़ा दिखलाई दे रहा है
जो कि आप देख सकते हैं इंडो फारसियन शैली का दरवाज़ा, और इस पर अलंकरण भी किया गया था। मैं धीरे धीरे करके आपको दिखलाता हूँ। ये जो दरवाजे हैं इंडो फारसियन शैली के, ये पूरी तरीके से छरित हो रहे हैं। ये बाहर वाला भाग है, प्रदक्षिणा पथ जैसा भाग बना हुआ है बीच में, और ये जो बीच में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और इसी पे बैठ करके रिचुअल्स किए जाते होंगे, याद कार्य किए जाते होंगे, या जो विश्राम करने के लिए बाहर के आए हुए दर्शनार्थी होंगे वो इस पर रुकते होंगे आ करके। ये अंदर बीच वाला भाग है और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। ये देखिए, ये वो पेंटिंग वाला एरिया है, कॉर्निस वाला एरिया है, जिसके बारे में मैंने आर्टिकल में जिक्र किया था कि यहाँ पर जो है पूरा कॉर्निस अच्छा खासा पेंट हुआ था पौराणिक कथाओं से, और वो पौराणिक कथाएं धीरे धीरे करके धूमिल होती चली जा रही हैं। और यहाँ पर इनका रासायनिक परीक्षण, रासायनिक तरीके से इनको संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या पटना सर्किल जो है वो चाहे तो इसको संरक्षित कर सकता है। ये एक अच्छा खासा धरोहर माना जा सकता है यहाँ का, छपरा का। और ये ऊपर वाले भाग हैं जो मैंने पौराणिक कथाओं की बात की थी कि पौराणिक कथाएं चित्रित हैं। इसके अलावा इंडो फारसियन शैली के दरवाजे हैं, उन पर भी हमको कुछ कुछ जो है दिखलाई दे रहा है। ये इंडो फारसियन शैली का दरवाज़ा है जिसके बारे में आर्टिकल में हम लोगों ने देखा था कि अच्छे से बना हुआ है, और ये पेंटिंग की हुई है जो छूट रही है, जिसके विषय में मैंने बताया था कि रासायनिक उपचार की आवश्यकता है। और ये वो पौराणिक कथाएं हैं जिनका अंकन किया गया है, और सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो है पेंट किया गया था, बढ़िया सुंदर सा। और ये धीरे धीरे करके छोड़ रहा है, तेल पेंट की तरह ये प्रतीत हो रहा है। ऊपर की तरफ देखिए तो बहुत सारा जो है अलंकरण किया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है ये अलंकरण। इसको चाहे तो संरक्षण किया जा सकता है, ये एक पर्यटन के रूप में सृजित किया जा सकता है। मैं आपको उस अंदर वाले भाग को दिखला रहा हूँ जहाँ पर ये पेंटिंग बनाई गई है, और बहुत सारी पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया गया है। अनेक तरीके से इसको रेनोवेट करने की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। जल्दी से जल्दी यदि इसको संरक्षित नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये समाप्त प्राय हो जाएगा। हम ये बहुत सारे स्तंभों को देख सकते हैं। ये खूबसूरत सा एक स्तंभ जिसको मैंने आर्टिकल में दिखलाया था, आप देख सकते हैं कि नीचे का भाग है पूरा चिप्पड़ छोड़े जा रहा है, यहाँ से टूट जा रहा है, टूटता जा रहा है। और आगे चल करके ये कितना खूबसूरत सा दिखलाई देता है इस पर अलंकरण। ऊपर की तरफ अगर चले तो बहुत ही अच्छा स्वरूप आता है इसका। और ये कंगूरे वाला भाग है, ये ऊपर से कंगूर वाला भाग है, और इसके ऊपर कॉर्निस वाला भाग स्टार्ट हो जाता है। ये बाहर की तरफ टूटता नज़र आ रहा है पूरी तरीके से। इधर ये विखंडित हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से विखंडित होता जा रहा है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो बनी हुई संरचना है, इस संरचना को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। और पुरातत्व की दृष्टिकोण से इसका महत्व है। 100 साल से ये पुराना है, तो 250-300 साल तक पुराना है, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। तो यदि इधर की तरफ आप देखें तो रास्ता निकाला गया है, और ये अधिवास बने हुए हैं आधुनिक युग के। किनारे किनारे पूरा मंदिर के अधिवास बनाए गए हैं, लोग किनारे किनारे रह रहे हैं, और यही इनका संरक्षण भी कर रहे हैं, यही समय समय पर इसका जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। तो इस तरीके से यदि देखें तो यहाँ से वो मंदिर का ऊपर का भाग भी दिखलाई दे सकता है। अगर हम देखें तो ऊपर का भाग दिखलाई दे रहा है मुख्य मंदिर और सहायक मंदिरों का। और इधर की तरफ ये जो पूरी तरीके से टूट चुकी संरचना है, आप बहुत ध्यान से इस मंडप को देख सकते हैं कि पूरी तरीके से भग्न होता जा रहा है और संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से इस मंदिर का रिव्यू मैंने आपको करके दिखलाया है, आपको करके दिया है। आप लोग इस पर विचार कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, वो आना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। छपरा रेलवे स्टेशन से महज 200-300 मीटर की दूरी पर ये स्थित है। इसके अलावा छपरा सिवान मुख्य मार्ग के किनारे पर है, तो आप आना चाहें तो आ सकते हैं। और आप लोग वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।